घबराए से मुनि अगर संसार में एक वस्तु को हम लोग अपना लें कि हमारी खोई हुई संपत्ति, खोया हुआ धन हमको मिल जाए तो हम सब कुछ समझते हैं। और वो क्या है? प्रेम। जब परस्पर किसी से प्रेम होता है तो न कोई गाली देता है, न कोई चोरी करता, न कोई डकैती करता, न कोई किसी के कत्ल करता। जरूरत पर लोग प्रेम में एक दूसरे के काम आते हैं, मिलजुल करके सबके सब रहते हैं। प्रेम से समाज में, प्रेम से परिवार में, प्रेम से देश। प्रेम नाम की वस्तु समाप्त हो जाए तो यही मनुष्य पशु जीवन दिखाता है। पशुओं के भोग होते हैं, पशुओं का देखना, पशुओं का सुनना। और प्रेम यदि मिल गया तो सर्व सुख। जहाँ सुमत का संपत नाना, जहाँ प्रेम आएगा वहाँ सुमत होगी, वहाँ नाना सामग्रियाँ शरीर रक्षा के लिए, मन को भी शांति, बुद्धि में विवेक, चित्त भी आपका दुनिया की तरफ नहीं तो हम अपनी जीवात्मा के लिए भी कुछ कर सकते हैं। महात्मा जब कभी भी आए उन्होंने एक प्रेम की संपत्ति, दौलत, धन बांटा और जिन जिनको मिला, वो मीरा हो, कबीरदास जी हो, रैदास जी हो, तुलसीदास हो, मोहम्मद हो, बौद्ध हो, ईसा मसीह हो, या उनके मुरीद या उनके सेवक हो, जिन जिनको वो संपत्ति उनके पहले या उनके वर्तमान में या उनके बाद जिस किसी को भी मिली संसार में, उसमें सब कुछ बाकी। गृहस्थ जीवन सर्व सुखी और सबसे उच्च। गृहस्थ आश्रम सबसे महान है, समझ लिया तो इससे बढ़कर के कोई दूसरा आश्रम नहीं। 10 मिनट 15 मिनट गृहस्थ आश्रम में रह करके सच्चा भगवान का भजन कर लो तो 12 घंटे के बराबर 10 मिनट में मिल जाएगा। ऐसा ऊंचा गृहस्थ आश्रम जहाँ काम, बच्चों की सेवा, आए गए का सत्कार, सद्भाव, सम्मान, इज्जत और समय बचाकर भगवान का भजन। ये अगर जीवन गृहस्थ आश्रम का हम लोग समझ लें तो इससे बढ़कर के दूसरा कोई आश्रम नारी बच्चे बच्चियों के लिए नहीं। और यदि हमारी समझ में ना आया तो गृहस्थ आश्रम सबसे गिरा और कूड़ा कचरा, कुछ नहीं। देश के अंदर जब महात्माओं की कृपा दया दृष्टि जीवात्माओं पर, मानव तन पर पड़ी तो बड़े बड़े संस्कार महात्माओं ने छोड़े। उनके सामने नारियां भी गई और पुरुष भी गए, बच्चे और बच्चियां भी, पता नहीं किस पर कैसे कैसे संस्कार उन महापुरुषों ने डाल दिए। और उन्हीं संस्कार की आज बदौलत हम लोग उस विद्या को, उस धन को, उस प्रेम को, उस आनंद को, उस मुक्ति को, उस मोक्ष को लेने के लिए इतनी दूर दूर से इस स्थान पर बात करके अपने अपने सभी कामों को चले आए। ये सर्वोपरि चीज समय समय पर गृहस्थ आश्रम में लोगों को मिलती रहती थी। बीच का समय आपके यहाँ आया, उसने इन सब चीजों से वंचित कर दिया, भोगों में मानव को फंसा दिया, अध्यात्मवाद को एक कल्पना बना दी, साधना को एक आडंबर कर दिया, साधु महात्माओं को चोर और डकैत बता दिया। इस तरह से अनेक अनेक लोगों ने अपने विचार और भ्रांति से ऐसा रूप और रूपांतर उसका खड़ा कर दिया कि जिस जगह से हमको जो चीज मिलती थी वो जगह ही छूट गई, वो स्थान ही छूट गए, उनके पास से आना जाना ही बंद हो गया। लेकिन फिर भी परमपिता परमात्मा खुदा ईश्वर बड़ा मेहरबान और दयालु है। वो उसके
के जीव हैं, भूले हुए हैं। उसने हमको आज़ादी दी कुछ कर्म करने की, चाहे अच्छे करो या बुरा करो, उसकी तरफ से कोई बंधन नहीं। लेकिन जब हमने अपनी आज़ादी का दुरुपयोग किया और हम लोग उसमें फंस गए, बुरे से बुरे, मलिन से मलिन और कुपूर्ण से कुपूर्ण कामों में, तो फिर परमात्मा की दया तो अनिवार्य है। तो ये बातें आज भी बराबर धर्म पुस्तकों में मिलती हैं कि जब धर्म, प्रेम, दया, सेवा, सम्मान, सत्यता, न्याय, सदाचार, खान पान, जब ये हमारा सब का सब समाप्त हो जाएगा तो कोई भी मुक्ति इस मानव तन पर आई। इसी तरह से मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, हिंदुओं की धर्म पुस्तकों में सब कुछ लिखा हुआ। आज हम वो पुस्तकें पढ़ते भी हैं, उन दोहे चौपाइयों को कहते भी हैं, हम उन कलामों को बताते भी हैं। लेकिन ये कभी आपने ठंडे दिल, ठंडे दिमाग से एकांत में रात को सुबह नहीं सोचा कि आखिर में वो महान शक्तियाँ कैसे आया करती हैं और कहाँ से उसका प्रकाश करेंगी, किस तरह से वो बताएंगी, हम लोग उसको कैसे पहचानेंगे, धर्म की स्थापना कैसे होगी, बुराई कैसे जाएगी, हम न्याय कैसे जानेंगे, आत्मा का कल्याण कैसे होगा, जन्म मरण से कैसे बचेंगे। हम लोग अगर थोड़ा बहुत भी विचार करें तो सब कुछ काम बन सकता है। लेकिन मनुष्य इंसानों ने अपने ऊपर यकीन, विश्वास करना छोड़ दिया। फकीर और महात्माओं का यकीन, विश्वास खत्म हो गया और परमात्मा का, खुदा का भी यकीन और विश्वास खत्म हो गया। ऐसी दैनिक दशा में जब न अपने पर, न महात्माओं पर, न किताबों पर, न भगवान पर कोई विश्वास और यकीन न रहे तो फिर क्या है? फिर तो आप समझ ही सकते हैं और समझ रहे, देख रहे हैं। ये हमारी सनातन दैविक योग विद्या थी, इसको हम लोग अपने अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पहले प्राप्त किया करते थे। सभी नर नारी, वैज्ञानिक, आत्मबोधि, आत्मदर्शी, ब्रह्मदर्शी, कृतार्थ रूप, बड़े ही, न कोई रोग था, न रूला था, न लगड़ा था, न अंधा था, न गहरा था। सब नर करें परस्पर प्रीति, चले सुधर्म धर्म नीति। सब लोग अपने अपने धर्म नीति पर चलते थे। परस्पर सब में आपस में प्रेम था और सब गुण ज्ञानी थे, सभी विवेकी थे, त्रिकालदर्शी थे और कृतार्थ रूप उनकी आत्माओं का हर समय पर था। ऐसा युग सतयुग का समय था। उस समय पर न इस तरह के पाप, न इस तरह के पुण्य थे। लेकिन बीच में ये जो झगड़ा आपके साथ लगा दिया, इसी इंद्रियों के प्रलोभन में, इंद्रियों के भोगों में, वासनाओं में, इंद्रियों के क्षणिक गंदे आनंदों में हम लोग फंस गए और उस सत्यता को, असलियत को, हकीकत को खो बैठे। हमने भुला दिया। अब फकीरों महात्माओं की जरूरत है, आवश्यकता है। फकीर और महात्मा किसी जात के, फकीर और महात्मा किसी भेदभाव के नहीं, बल्कि वो तो एक रोशनी, एक लाइट, एक प्रकाश होते हैं। गंगा जी सबकी है, जो चाहे उसको स्नान करो, न वो हिंदुओं को रोकती, न मुसलमानों को रोकती है। और मुसलमान भी उसमें स्नान करते हैं, हिंदू ईसाई भी करते हैं। सूरज की रोशनी में सभी बैठते हैं, कोई बंटवारा उसकी रोशनी का नहीं, हवा का बंटवारा उसका नहीं है, न उसका बंटवारा कोई आग का है। सब लोग उस पर, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, दूध पकाते हैं, अन्य सामग्रियों को बना करके आप सेवन करते हैं। तो जो कुदरती चीजें बाहर, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो पंच शरीर जो बना हुआ आपका, इससे जो चीजें हैं वो तो आपको ये प्रमाण और ज्ञान देती हैं। और हम लोग उसके बीच में रहकर इसको न समझ सके तो फिर ज्ञान कहाँ से आएगा? फिर तो किसी न किसी मास्टर, उस्ताद, आचार्य, गुरु की जरूरत तो हमेशा हर किसी चीज के लिए पड़ती रही। और बिना गुरु के तो कोई इल्म और कोई ज्ञान किसी को आता ही नहीं है। फिर भगवान खुदा बगैर उस गुरु के कैसे देखा जा सकेगा? कैसे आप उसको पाएंगे? तो गुरु की हर हालत में आवश्यकता, जरूरत थी और बड़ी उसकी अहमियत है। लोग इसको नहीं जानते। आज गुरु
फकीर मुर्शिद की अहमियत न जानने से हम लोग सब अपने अपने मजहब और धर्मों से दूर हो गए। नहीं तो हम लोग आते जाते रहते तो सबके साथ बंधे रहते।